नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है मेरे चैनल टेक एंड ट्रिक 25 पे। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पेन ड्राइव के अंदर एक विंडो बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास पेन ड्राइव में विंडो बनी हुई नहीं है तो आपको मैं एक वीडियो का लिंक देता हूं, उसमें आप सीख सकते हैं कि विंडोज़ को कैसे बनाते हैं पेन ड्राइव के अंदर। तो आपके पास अगर पेन ड्राइव है तो आप सीधे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम। तो अपनी विंडो वाली पेन ड्राइव सबसे पहले आपको लगा लेनी है और उसके बाद अपने पावर बटन ऑन करना है। पावर बटन ऑन होते ही कंप्यूटर ऑन होगा और पहले आपको बूट में जाना है। और बूट ऑन करने के लिए F12 दबाया मैंने और बूट सेलेक्ट कर लेना है आपको यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। हर लैपटॉप और कंप्यूटर में बूट की सेटिंग अलग होती है। तो आपको स्क्रीन पे जो दिखेगा बूट, अगर आपको दिखेगा कि F12 पे बूट है तो आपको F12 दबाना है। अगर एस्केप पे बूट दिखाएगा तो आपको एस्केप बटन दबाना है। अगर F2 दिखाएगा कि बूट F2 तो आपको F2 दबाना है। सब कंप्यूटर्स की अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। तो आपको यहाँ नीचे पढ़ना है, यहाँ पे कुछ भी आए या ऊपर की तरफ आए तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको बूट वाला बटन दबाना है। तो अब ये हमारा विंडो स्टार्ट होने वाला है। ये हो गया हमारा विंडो स्टार्ट। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब एक इंटरफेस खुल के आया है। इसमें ये कह रहा है, सेटअप कह रहा है कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज हम कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ही रख लेते हैं। आप चाहो तो यूके भी रख सकते हो, ज़्यादातर लोग यूके रखते हैं। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। अब ये थोड़ी देर ऐसे ही प्रोसेसिंग लेगा। तो बस आ गया है। अब हमें हमारी विंडो के अंदर जितने भी एडिशन हैं वो शो हो गए हैं। आपको जो भी एडिशन लेना है, इसमें विंडो 10 एजुकेशन है, विंडो 10 एजुकेशन एन है, इंटरप्राइजेज़ है, प्रो, और बस प्रो है, और वर्क स्टेशन। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हैं। हम प्रो ले लेते हैं। तो मैंने प्रो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया है और आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे चेक लगाकर फिर नेक्स्ट कर देना है। और फिर ये ऑप्शन आएगा, आपको करना है कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली। तो अब जो आ गया है ये बहुत ही मेन पॉइंट है। यहाँ पे दिखा रहा है पार्टीशंस। यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशंस हैं। पार्टीशंस क्या होते हैं? जो आपके माई कंप्यूटर में ड्राइव्स होती हैं, F ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव्स, ये पार्टीशंस होती हैं जो कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बने होते हैं। तो ये वही शो हो रहे हैं। और आपको इसमें से C जो है, C पार्टीशन को फॉर्मेट करके और उसमें विंडो इंस्टॉल करनी है। तो C पार्टीशन हमारा कौन सा है? नंबर 2 पे। और नंबर 1 पे जो है इसका सपोर्टिंग पार्टीशन है, विंडो को सपोर्ट करता है जो। तो हम इन दोनों पार्टीशंस को फॉर्मेट कर देंगे। तो मैं जो ये मेरी 48 GB वाली C है इसको मैं फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। ओके करके फॉर्मेट कर दिया। नीचे फॉर्मेट पे क्लिक करके और फिर नंबर 1 पे जो है उसको भी फॉर्मेट कर लेता हूँ। गाइस ध्यान रखना, इस पे सिस्टम जिस पे लिखा आ रहा है ये सपोर्टिंग है इसका। उसके अलावा कोई भी आपको फॉर्मेट नहीं करना है पार्टीशन। बिल्कुल ध्यान से करना है ये वाला सेक्शन, वरना आपका डाटा उड़ सकता है। तो हो गया है। अब ये 48 GB वाली सेलेक्ट करके और हमें नेक्स्ट कर देना है। तो ये है हमारा लास्ट प्रोसेस, लगभग ये लास्ट ही है।
अब ये काफ़ी टाइम तक होगा। ये वाला सेक्शन सबसे टाइम लेता है, जो ये नंबर 2 पे है, जो ये काफ़ी टाइम लेगा। फिर उसके बाद ये 3 जो हैं सेटअप्स, ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें आपको लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है। कई बार ये 15 मिनट में भी हो जा सकता है, कई बार ये आधा घंटा भी लेता है। तो थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। अब 2% हो चुका है। अब थोड़ी देर ये जब पूरा होता है तब मैं आपके पास आगे आता हूँ। तो अब ये हमारी विंडो 60% कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, बस समथिंग मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इसके बाद मैं आगे वीडियो बढ़ाता हूँ जब तक ये 100% होता है। तो 100% कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पे ये रीस्टार्ट होएगा। और रीस्टार्ट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जब अब ये रीस्टार्ट हो रहा होगा तो आपको अपनी पेन ड्राइव निकाल लेनी है। तो अब ये विंडो इसके अंदर डल चुकी है। अब ये सिस्टम के अंदर जो विंडो है वो ऑन हो रही है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे। स्टार्टिंग में पहली बार जब विंडो एक्टिवेट होती है, मतलब पहली बार जब विंडो चालू होती है, स्टार्ट होती है, तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेती है स्टार्ट होने में, क्योंकि वो पहली बार सेटअप हो रहा होता है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा और वेट करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। नीचे आ गया है डिवाइस गेटिंग स्टार्ट, डिवाइस गेटिंग रेडी। इसको होते देने रहना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है, कोई भी बटन नहीं छेड़ना। ये 100% हो गया है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं जो ज़्यादा टाइम जहाँ लग रहा है मैं वो एरिया कट कर दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पर आप वेट करना, क्योंकि आपके यहाँ तो टाइम लगेगा ही। ये वाला सेक्शन काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि इसमें विंडोज़ क्या करती है कि अपने सभी एप्लीकेशंस को एक्सपेंड करती है और अपनी अपनी जगह पे इनको सभी ऐप्स को रखती है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये रीस्टार्ट हो रहा है। अब दोबारा से एक बार और रीस्टार्ट होगा। जब भी विंडो होती है तो कई बार रीस्टार्ट होती है, तो ये अपने आप रीस्टार्ट होता है। इसको रीस्टार्ट होने देना है जितनी बार भी ये रीस्टार्ट मांगे। देखिए फिर से हो गया रीस्टार्ट, विंडो स्टार्ट हो रही है। प्रोसेस को होने दें। जो ये प्रोसेस हो रहे हैं, ये एक्चुअल में स्कैन कर रहा है इसके डिस्क को। अभी डी डिस्क को स्कैन कर रहा था। शायद विंडोज़ को कोई प्रॉब्लम लग रही थी, वो अपने आप ही रिपेयर कर रहा था। तो अब ये सेटिंग्स मांग रहा है, क्या क्या सेटिंग्स करनी है। इसमें आपको कलर चूज़ करना है और पीसी का नेम देना है। इसमें पीसी का नेम आप कुछ भी दे दो, जो भी आपका मन करे। मैंने साहिल नाम से कर दिया है पीसी। और कलर चूज़ कर लिया है मैंने, डिफ़ॉल्ट कलर चूज़ किया है और नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट कर देंगे। तो आगे की सेटिंग्स ये मांग रहा है क्या करनी है।
तो एक सेकंड, ये नई न्यू तरह का कोई सेटिंग है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है ये। ओके, ये यूज़र नेम के लिए पूछ रहा है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं कस्टमाइज़ करता हूँ। ऑटोमेटिक इंपोर्ट अपडेट्स हमें कर देना है। अगर आप ऑटोमेटिक अपडेट्स चाहते हो, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शंस हैं तो आप इसको ऑटोमेटिक पे रख सकते हो, वरना आप अगर आप डेटा यूज़ करते हो, मोबाइल डेटा यूज़ करते हो, तो बिल्कुल भी इसको मत करना ऑटोमेटिक पे। तब आपको डू नॉट सेटअप पे करना है। डू नॉट सेटअप पे इसलिए करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक पे रहेगा तो ये इंटरनेट यूज़ करेगा, हर टाइम इंटरनेट अपडेट के लिए यूज़ करेगा। जब भी इसका कोई नया अपडेट आएगा तो ये अपने आप ही अपडेट होने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि डू नोट पे करना है, डू नोट रिकमेंड पे, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो। और अगर आप अपनी विंडो को एकदम अपडेट रखना चाहते हो तो बिल्कुल आप ऑटोमेटिक पे रखें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कर देते हैं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है आपको, और कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे ये यूज़र नेम मांग रहा है, यूज़र नेम में हम यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम मैं डाल देता हूँ साहिल। मैं अपने पीसी का नाम रखना चाहता हूँ, आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो नाम रख सकते हैं। चूज़ डिफरेंट नेम कैंट। ओके, तो कुछ और नाम देना पड़ेगा ये कह रहा है, तो मैं कुछ अक्षर चेंज कर देता हूँ इसमें। मैंने थोड़ा सा अक्षर चेंज करके फिर फिनिश कर दिया है। ओके, अब हमारी सेटिंग्स फिनिश हो चुकी हैं, देख लीजिए क्या आ रहा है, फिनिशाइजिंग योर सेटिंग, ये हमारी सेटिंग्स को फिनिश कर रहा है। गाइस, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें होती है, तो आप विंडो करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ी देर वेट करना है, ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। एक्चुअल में ये क्रैक्ड विंडो है, और मतलब पहले से ही एक्टिवेटेड है, तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स इसकी अपनी होती हैं जो कि क्रैक होने की वजह से बनती हैं। ओके, हमारा पहला स्क्रीन आ चुका है, हाय, वी आर सेटिंग थिंग्स फॉर यू आ गया है। इसकी बस अब स्क्रीन आने ही वाली है, बस थोड़ा सा वेट और करना है हमें। इंस्टॉलिंग योर ऐप्स नीचे दिखा रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में मैं कट करता रहूँगा जहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा है ये। लेट्स स्टार्ट आ गया है। ओके, हमारी विंडो की पहली लुक आ चुकी है, विंडो बन चुकी है हमारी। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिसाइकल बिन, जब भी कोई नई विंडो होती है तो सिर्फ रिसाइकल बिन ही होता है डेस्कटॉप पे, और बाद में धीरे धीरे आते हैं सभी चीज़ें। जैसे ही आप जो चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ब्लूटूथ शो हो रहा है, बैटरी शो हो रही है, ऑडियो शो हो रहा है, ये वाईफाई कनेक्शन मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन का वो शो हो रहा है। एक्चुअल में अभी इसमें ड्राइवर नहीं है, किसी भी तरह का ड्राइवर नहीं है, इसलिए ये कट शो हो रहा है। और ये दिखा देता हूँ आपको ये है मेन्यू। और गाइस, एक बात और बता देता हूँ आपको, जो मैं विंडो कर रहा था वो विंडो 10 थी, और बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो विंडो करप्ट थी, तो मैंने दूसरी विंडो बना के विंडो 8 बनाई, और विंडो 8 बनाने के बाद इसको दोबारा किया। एक्चुअली 7 से लेके 10 11 तक सभी के प्रोसेस सेम होते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो जो मैंने बताया वैसे ही सेम प्रोसेस 8 में भी आएंगे, 7 में भी आएंगे, और 10 में भी आएंगे, और 11 में भी आएंगे। तो ये है इसका
क्या कहते हैं, ये ऐप्स सेक्शन है, इसमें सभी ऐप्स शो हो रहे हैं, ये देख लो आप। और अब डेस्कटॉप दिखा देता हूँ आपको। और माई कंप्यूटर खोल के दिखा देता हूँ। ये माई कंप्यूटर है, ये है हमारी सी डिस्क जिसमें हमने विंडो करी है, ये हमारी डी और ये हमारी ई है। ये ई और डी हमारा डाटा वाला है और सी में हमने विंडो करी है। तो गाइस धन्यवाद आपका, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारी विंडो हो चुकी है, अगर आपको विंडो करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर नॉलेज को हमें शेयर करना चाहिए। थैंक यू गाइस।